हेलो हेलो, हाँ शौकत। सारा, मैं शौकत नहीं भाभी बोल रही हूँ। ओ भाभी, माफ करना। वो क्यों, शौकत भाई की बहुत याद आ रही है? क्या बताऊँ भाभी, शौकत का अभी तक फ़ोन नहीं आया। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे भाई, उनका फ़ोन भी आ जाएगा। फिलहाल तो मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर। सच बताएं भाभी, प्लीज़ आप आ जाएं। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। कितनी देर तक आ रही हैं आप? बस थोड़ी देर में मैं पहुँचती हूँ। अच्छा ठीक है, बस पहुँच जाइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। हाँ अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़। हेलो, शौकत स्पीकिंग। नाम बताने की ज़रूरत नहीं सर, एहतियात कीजिए। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको पहचाना नहीं। फ़िलहाल इसकी ज़रूरत भी नहीं। वैसे मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था कि अगर किसी ख़ास चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दें। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस सिर्फ और सिर्फ ग्रेट से मुलाकात करवा दें। डोंट कॉल हिम ग्रेट, ही इज़ अ मिस्टर ग्रेट। हाँ यार, वही। लेकिन लगता है कि आप हमारे इंतज़ाम से कुछ खुश नज़र नहीं आते। खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। यस। आप चाय पीजिए, आपसे बाद में बात करेंगे। वाह, फैंटास्टिक, क्या टाइमिंग है। आइए। सर, लगता है आप आज ही बोर हो गए हैं। बोर बोर तो मैं जरूर हो जाता अगर आप ना होती तो। सर, मैं तो समझ रही थी कि लेकिन आप तो बड़े रोमांटिक निकले। आज बहुत जल्दी में लग रहे हो तुम। बहुत। वापसी कब होगी? क्यों? ये रात का खाना बाहर खाएंगे ना? हाँ, वैसे अगर फुर्सत मिल गई तो आज की शाम तुम्हारे नाम। वरना वही शाम इंतजार। वैसे बाय द वे, इंतजार में जो मजा है ना, वो मुलाकात में नहीं सारा बेगम। आज भी मेरी जिंदगी का हासिल वो दिन है कि जब घंटों तुम्हारे इंतजार में यूं ही खड़ा रहता था। वो दिन वापस नहीं आ सकते। दिन तोड़ने वाले परिंदों की मानिंद होते हैं। अब देखें परिंदे कब अपने आशियानों की तरफ लौट कर आते हैं। परिंदे को चाहिए कि वो मौसम खराब होने से पहले घर लौटे। वैसे इस परिंदे की आदत है कि वो हमेशा तूफानी मौसम में उड़ता है।
तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। हेलो हेलो अंकल। अंकल मैं सारा बोल रही हूँ। हाँ बेटा, खैरियत तो है? आप ये बताइए कि आप कैसे हैं? हमारी बेटी कुछ नाराज लग रही है। बहुत ज़्यादा। मैंने तो सोचा था कि आइंदा आपको फ़ोन ही नहीं करूँगी। नहीं बेटा, ऐसा ना कहो, फिर तो तुम्हारा अंकल ये मर जाएगा। तेरे सिवा कौन है मेरा? तुझे देखकर तो जीता हूं। बस रहने दे, ये सब कहने की बातें। अभी से क्या कहूं, देख लेना एक दिन। खुदा ना करे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप पहले ये बताएं कि कल आप आए क्यों नहीं? मैं रात 1 बजे तक आपका इंतज़ार करती रही। सारा बेटी, बहुत काम था, मुझे दफ्तर ही में 11 बज गए थे। अच्छा खैर छोड़ो, एक बात गौर से सुनो, आज मैं हर हाल में तुम्हारे पास आ रहा हूं। मैं इंतज़ार करूंगी। हाँ हाँ बेटी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग सर। कौन हो तुम? सर मैं आज ही आई हूँ। तुम्हें यहाँ किसने रखा है? सर मिस रुबीना ने। रूबी, जी डैड। शाजिया कहाँ है? बीमार है डैड। इसे 1 महीने की तनख्वाह देकर रुखसत कर दो। डैड ये बहुत मजबूर लड़की है। तो इसे किसी दूसरे काम पर लगा दो। तुम्हें मालूम है अजनबी चेहरे देखकर मेरा मूड खराब हो जाता है। गलती हो गई, माफी चाहती हूँ डैड। मैं दूसरी चलाती हूँ। आउट। सारा मूड खराब कर दिया। अम्मी जल्दी करें, मुझे देर हो रही है, बहुत जरूरी काम है मुझे, प्लीज। मुझे अच्छी तरह पता है बेटा तेरा क्या जरूरी काम है। अच्छा वहां पे देर नहीं लगाइएगा। बरसों के बाद मैं जा रही हूँ, देर ना लगाइएगा। आप टैक्सी में क्यों नहीं चली जाती? शाबाश है बेटा, ये क्यों नहीं कहते कि मैं पैदल चली जाऊं? टैक्सी में क्यों नहीं चली जाती? तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ। आ रहे हैं। चले चलो बेटा। चलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? क्या हाल है तुम्हारा? कैसी हो? ठीक हो? कैसा सारा? खुशी हुई। शुक्र है आज आप मेरे घर आए हो। बड़ा मुश्किल होता है। बहुत इंतजार है। क्या हाल है? कैसे बेटा? बैठे भाभी, बैठो। मैं आज आपको बहुत याद कर रही हूँ। हाँ मुझे पता है तुम किसको याद कर रही थी। तारिक बेटा जी, तुमने तो हमारे घर नानी की कसम खा रखी है। ऐसी तो कोई बात नहीं आंटी। तो फिर क्यों नहीं आते हमारे घर? वैसे ही मेरा इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर चल रहा था,
अच्छा एग्जाम्स खत्म हो गए, अब इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। हाँ जरूर। अच्छा सुनो तारिक, तुम इनको अपना म्यूजिक रूम तो दिखाओ। हाँ जी, बिल्कुल। अब तुम्हारे शोबे के लोग आ गए, जाओ साइमा, तारिक के साथ जाओ। बाबा जरा चाय लेकर आए। सारा क्या बात है, ये तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं वो भाभी, वो शौकत कितनी दफ़ा बाहर गए मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। दिन में कई कई मर्तबा मुझे फ़ोन करते थे। तुम्हारा बे औलाद होना भी तो एक मसला है। खुदा की कसम मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन ये ज़िंदगी की तल्ख हकीकत है और मर्द इससे फ़ायदा उठाते हैं। मगर भाभी ये मेरे इख्तियार में तो नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम क्या कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हो। तुम शौकत पे नज़र रखो, बल्कि वो मुल्क से बाहर जाएं तो साथ जाओ उनके। बस भाई वो प्लीज, बस। अरे भाई ये तो लड़कियों का काम है। दुनिया में सबसे ज्यादा मौसीकार मर्द गुजरे होंगे। मर्दों का खेल क्रिकेट है, क्रिकेट। कि 5-5 दिन तक गेंद के पीछे भागना और धूप में सड़ना, और पूरी रात जो पागलों की तरह चीखते रहना। रहने दे तारिक भाई, जैसे कि होता है ना भैंस के आगे बीन बजाना जी। लेकिन जीशान साहब तो मासूम सी बकरी हैं। बकरी नहीं, टाइगर। अच्छा आप इसको छोड़े, मुझे कोई अच्छा सा पीस सुनाए। अच्छा प्लीज। तुमको तो मालूम है कि आरफा के इम्तिहान हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दो, ताकि मेरा ये बोझ भी उतर जाए। और इस सिलसिले में तुम्हें मेरी मदद करनी है। मगर भाभी वो आरफा का रिश्ता तो आपने तय किया हुआ था। तय कहाँ किया था, सिर्फ ख्याल ही था। मेरी नज़र में एक लड़का है और यही डिफेंस में रहता है और बहुत ही अमीर बाप का बेटा है। खुदा तुम्हें खुश रखे। वही हमारी तो जैसी तैसी गुजरनी थी वो गुजर गई। अब मैं चाहती हूँ कि बच्चे खुश रहें। बस अब आप ये बात मेरे पर छोड़ दें। शौकत के आते ना मैं ये बात खुद आगे बढ़ाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है आज तारीख सो रही है। तारीख जब सोने लगे तो समझना खतरा पहले से ज्यादा है। प्रोफेसर कलाम, मैं इसे क्या समझूं? आप तंज फरमा रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? देखिए जनाब इनायत साहब, मैं आपसे कतई मजाक नहीं कर रहा, मैं तो बस वैसे ही। तो फिर सुनिए, तारीख सोते में भी अपना काम करती रहती है। बस यूं समझ लें कि आप जैसे लोगों के अमाल नामे मुसलसल लिखती रहती है। माफ कीजिएगा प्रोफेसर, ये आपकी तारीख है या मुनकिर नकीर का दफ्तर? आप जैसे लोगों के लिए तो तारीख मुनकिर नकीर ही है। अरे छोड़िए प्रोफेसर, अभी साइंस की दुनिया में आकर तो देखो। ये ताबकारी आप ही को मुबारक हो।
इनायत साहब कमाल कर दिया, क्या जवाब दिया है, लाजवाब कर दिया। जवाब? ये जवाब है? अरे साइंस तो बड़े दिमागों का खेल है। ये तुम जैसे छोटे छोटे दिमाग वाले क्या जाने साइंस की अजमत को। प्रोफेसर कलाम, दिल में अला करके मत जाए, ये तो एक मजाक था। अरे कलाम साहब बैठे, चाय वाय पीकर जाइए, आप अभी तो पीरियड में देर है भाई। अरे बाबा मैं तुम लोगों के साथ नहीं बैठ सकता। क्यों? तुम जाहिलों के साथ मैं बैठूं? जाहिल? हद हो गई यार, ये कलाम साहब किसी को कुछ समझते ही नहीं है, हमें जाहिल कहकर जा रहे हैं। दोस्त है हमारा, हम इसके नखरे नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा भला। मना लूंगा किसी दिन उसे। आप मनाइएगा, मैं गुस्से का तेज हूं। अरे जनाब, आप लोगों का फैसला हो गया, अब मैं लिखना शुरू करूं? लिखो। पीएचडी करने चले हैं। हेलो आरफा। जमाल ठहरो, जरा पहले मैं देख लूं कि जमीन आसमान अपनी जगह पर कायम है या नहीं। क्या मतलब है? तुम्हारे फोन आने का मतलब तो यही है कि दुनिया में इनकलाब आ गया है। देखो, ऐसी जली कटी बातें मत करो, मैं बहुत उदास हूँ। खैरियत? खालूजान की तबीयत तो ठीक है? उनको गिद्धू भेजने की तैयारियां हो रही हैं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। I'm sorry। अरफा, तुम कल हमारे यहाँ आ सकती हो? हाँ जमाल, मैं तो आज ही आ जाती, मगर घर वाले कहीं गए हुए हैं। अच्छा, कल जरूर आना, दिल पर बड़ा बोझ है। तुम मुझे बताओ ना, क्या बात है? फोन पर बात उलझ जाएगी। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाह रहा हूँ। जमाल, मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुमसे क्या छुपाऊंगा? अच्छा जमाल, तुम अपना ख्याल रखना। हाफिज। ये है मिस्टर बहराम, मिस्टर ग्रेट के चीफ असिस्टेंट। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर मिस्टर बहराम। सेम टू यू। ओह आई सी, तो फोन पर आप थे। आप पहले आदमी हैं जिसने मिस्टर ग्रेट की हुकूमत में किसी किस्म की बोरियत महसूस की। वैसे हम आपको कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं बहुत जल्द। वैसे मेरा ख्याल है मिस्टर बहराम कि शायद आप इस हकीकत से वाकिफ हों कि मेरा एक एक लम्हा बहुत कीमती है। क्या कहा आपने? आप अपने वक्त की बात कर रहे हैं? क्या डैड सिकंदर ने आपको यह नहीं बताया कि आप कितनी अजीम हस्ती से मिलने के लिए इस जगह हाजिर हुए? मैं माजरत ख्वाह हूं मिस्टर बहराम। सुनिए मिस्टर शौकत, मिस्टर ग्रेट एक शहंशाह हैं, शहंशाह। और यह बात आपको अच्छी तरह मालूम है कि शहंशाह के दीदार के लिए इस मुल्क में कितने बड़े बड़े लोग गलियों में मारे मारे फिरते हैं। ये तो फादर सिकंदर ने हमसे हजारों दरखास्तें की थी, तब कहीं जाकर शहंशाह ने आपसे मुलाकात पर आमादगी जाहिर की। मिस्टर बहराम, आप असल में मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आप पहले मेरी बात पूरी तरह से सुन लीजिए। अगर आपका वक्त इतना कीमती है तो मेरा मशवरा है कि इसी वक्त आप वापस लौट जाइए। मेरा मतलब ये कतन नहीं था मिस्टर बहराम। मैं तो एक छोटा सा कारोबारी हूं। जब छोटे आदमी हो तो फिर इतने बड़े इंसान से मिलने क्यों चले आए? मिस्टर बहराम। मिस्टर शौकत, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे शहंशाह की मर्जी के बगैर ना यहाँ कोई दाखिल हो सकता है और ना ही यहाँ से वापस जा सकता है। मिस्टर बहराम,
आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मुझे अपने गुनाह की कितनी बार माफी मांगनी पड़ेगी। तो फिर इंतजार कीजिए। डैड, तू भी क्या याद करेगा कि तूने किस शख्स को यहां भेजा था, और ग्रेट, तू भी याद करेगा कि कौन शख्स यहां आया था। छोड़ें इन बातों को मिस पर्ल, ये सब तो चलता रहता है। आई डोंट नो व्हाट ही वाज अप टू। एनीवे, आप बैठे, तशरीफ रखिए प्लीज। और सुनाइए क्या? अस्सलाम वालेकुम। कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा। तारिक भाई के कमरे में इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि उनका कमरा बाकायदा म्यूजिकल क्लब लगता है। अच्छा, और सारा आंटी कैसी है? ठीक है, आपको याद कर रही हूँ। हाँ, मैं भी चाहती हूँ उनसे मिलना, मगर खैर आप इन बातों को छोड़ें। मैं आपको एक बहुत फैबुलस सी अच्छी सी खुशखबरी सुनाती हूँ। खबरी? अच्छा सुनाओ। ऐसे नहीं, पहले आप मुझे बर्गर खिलाएंगी, आइसक्रीम खिलाएंगी, ड्रिंक खिलाएंगी, आइसक्रीम खिलाएंगी। मैं आपको इतनी सारी चीजें नहीं खिला सकती। चलें आइसक्रीम खिला दे। अच्छा ओके, मैं तुम्हें खिला दूंगी बाद। नो, आई डू नॉट ट्रस्ट यू। मुझे आपके मूड पे कोई भरोसा नहीं है। आप पहले मुझे आइसक्रीम खिलाएं, फिर मैं आपको खुशखबरी सुनाती हूँ। हाँ रूड। अच्छा चलो फिर ऐसा करो, इसमें ये ले लो। दोनों नहीं, सिर्फ ये। चलो चले, सुनाओ ना। अच्छा चलो। खुशखबरी ये है कि आपकी बहुत जल्द शादी होने वाली। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? एक्चुअली अम्मी जो है वो सारा आंटी से बातें कर रही थी, तो मैंने ये सुना कि सारा आंटी कह रही हैं कि उनकी नज़रों में एक बहुत खूबसूरत सा, नौजवान सा, अमीर सा, कबीर सा लड़का है, और जैसे ही अंकल आएंगे शाम में वो उनसे बात करेंगे। बस फिर तो आपके मज़े ही मज़े। कभी लंदन, तो कभी पेरिस, तो कभी स्विट्जरलैंड, तो कभी न्यूयॉर्क, और मैं भी आपके साथ शोज करूंगी, ठीक है? हाँ जरूर करना, लेकिन अब इस वक्त मैं पढ़ना चाहती हूँ, तुम जाओ। पहले ये तो बताएं कि आपको खुशखबरी कैसी लगी? बहुत अच्छी, थैंक यू। जाओ ना। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने तूफान की आहट तो सुन ली थी, मगर अम्मी मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आप इतनी तेज़ी से लहरों का रुख मेरी तरफ मोड़ देंगी। अब कुछ भी हो जमाल, आरफा से तुझे ये बात कह देनी चाहिए। यही सच्चाई है और यही मोहब्बत।
मन को जान ले, खुद को पहचान ले, जीत उसी की है, मिलके जो खेले, जीत उसी की है, जम के जो खेले। अभी आप मुझे कुछ परेशान सी लग रही। तारिक, आज तो मुझे कोई ऐसा गीत सुना जिससे मुझे नींद आ जाए। हमारी जनरेशन के लोग तो सिर्फ जागना और जगाना ही जानते हैं। छोड़ो अपनी ये फिलॉसफी। तुम कोई खूबसूरत सा गीत सुनाओ मुझे। जी। आज भी मेरी राहें रोकती हैं, यादें तेरी दामन खींचती हैं, भूल चुके हैं जो हमें याद आते तो हैं, जाने फिर कब मिले तेरे मेरे रास्ते, आस टूटे नहीं, याद इतना रहे। या सो रही हैं या रो रही हैं? कुछ नहीं। आज मुझे डैडी याद आ गए थे। अब तो आपने मान लिया होगा कि हमारी जनरेशन के सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। मेरा भाई हमेशा यूं ही खुश रहे, हंसता रहे और गाता रहे। रोजी, ये तो अभी तक यही है। इसका बेटा रुके हुए है, इस उम्मीद पर कि शायद ही ठीक हो जाए, मगर अब कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। नहीं दारा, मैंने कहा ना कि ये 2-4 दिन में चला जाएगा। छुट्टी तो मैं इसकी बहुत पहले कर चुका होता, मगर हुक्म है कि इसे पागल बना कर रखा जाए। उनसे कहना कि डॉक्टर नहीं मानता। मानेगा कैसे नहीं? देखो, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वरना मैं। रोजी हौसला रख, तेरा काम भी जल्द हो जाएगा। दारा कभी नहीं हारा।
खैरियत है? आओ अंदर। खाला जान का है? अम्मी जरा पड़ोस में गई। तुम बैठो, मैं चाय वगैरह। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। पहले वो बात बताओ जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। हाँ बताऊंगा जरूर। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे दिल में भी कोई बात है, पहले तुम बताओ। हाँ तुमने ठीक समझा। बताओ क्या बात है। अम्मी मेरे लिए रिश्ता तलाश करते करते सारा आंटी के घर पहुंच गई हैं और उन्होंने एक लड़का भी बताया है, बहुत मालदार लोग हैं। मुबारक हो। क्या? ये कहने के लिए बुलाया था तुमने मुझे? असल में आफा वो मैं तुम्हारे वादे की कैद से तुम्हें आज़ाद करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम वहीं शादी कर लो जहाँ खाला जान चाहती हैं। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रहे हो? अंकल, शौकत को शिकायत है कि आपने उस कंपनी को ज्वाइन किया जो हमारी दुश्मन है। बेटी एक बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा तुम्हें। फिलहाल इतना जान लो कि अगर मैं तुम्हारी कंपनी न छोड़ता तो शौकत मियां मुझे जलील करके निकाल देते, जिसका मुझे ज्यादा सदमा होता। मैं तो बहुत बड़े अजाब में हूँ। शौकत कुछ कहते हैं और आप कुछ कहते हैं। तुम्हें इस अजाब से गुजरने की क्या जरूरत है बेटा? तुम उसी को सच जानो जो शौकत मियां कह रहे हैं। यही तो मुश्किल है अंकल। शौकत आपको बर्दाश्त नहीं करते और मैं आपको छोड़ नहीं सकती। मुझे छोड़ दो बेटी, मेरा क्या है। मैं तुमसे मिलता रहूंगा, तुमको दूर से देखकर ही खुश हो लिया करूंगा। मैं आपको छोड़ दूं? मैं कैसे आपको छोड़ सकती हूँ? आप तो मेरे डैडी के दोस्त हैं और फिर उनकी आखिरी निशानी। तुम्हारा डैडी बहुत सहीन इंसान था बेटी। हालात उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उसने बहुत पहले इशारा कर दिया था। कैसे हालात? शौकत के करीब रहने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुमसे दूर जाने के बहाने तलाश कर रहा है। नहीं अंकल, ये आपकी गलतफहमी है। शौकत तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हो सकता है, लेकिन मेरी बातों को हवा में ना उड़ा देना। और हां, परेशान ना होना। अभी तुम्हारा ये अंकल एहसान फारूकी जिंदा है। अगर तुम्हारी किसी ने खुशियां छीनने की कोशिश की तो
सफ्तर, सफ्तर बेटे, क्या बात है? कोई ऐसी बात नहीं है डैड। यहां मार खा गए। डैड कहकर कभी झूठ मत बोलना। हाँ, पापा की बात और है। सॉरी पापा, मैं तो वैसे ही। किसी से कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं हो गया? अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छा है। लेकिन पापा। लेकिन लेकिन तो तुम्हारे प्यार में भी लेकिन आ ही गया। सब की तरह, आम लोगों की तरह मेरे प्रिंस के प्यार में भी लेकिन आ ही गया। ऐसा ये जहां पहले जो प्यार था वो खो गया कहाँ। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया। आपको मेरा आइटम पसंद आया जी? और सुनेंगे? नहीं, एक्चुअली आई एम वेरी टायर्ड। आप फिर कभी जी आज ही सुनेंगे? देखिए यहाँ रोज शोज होते हैं, मैं कल भी आ जाऊंगी, कल आके सुन लिएगा। हम तो आज ही सुनेंगे कल की किसु खबर। साइमा, मेरा तो दिमाग चकरा गया। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, तो आप हैं कीकर के बीच। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि लोगों की बातें छुप के सुनना बहुत बुरी बात है। मैडम, डैग की आवाज पूरे घर में गूंज रही है और आप बात छुपाने की बातें कर रही हैं। अच्छा खैर ये बताओ कि ये आपका शो कहाँ हो रहा है, फ्रांस में या जापान में? ना फ्रांस में ना जापान में। ये जो शो हो रहा है अमेरिका में हो रहा है। इतनी दूर का मत सोचो मेरी प्यारी बहन, खर्चा बहुत आएगा। वेल, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर ब्रदर, हमारा एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। सारा खर्चा जो है वो क्लब वाले उठाएंगे। अच्छा शोर मत करो, अम्मी नाराज होंगी। वैसे ज़िशान, अगर मुझे वाकई में अमेरिका जाने की ऑफर है तो मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हो। बस ये करना कि बाबा को बता देना, वो एक तेज छुरी से तुम्हारे छोटे 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 टुकड़े करके एक थैली में बंद करके एक शिप के पीछे बांध के अमेरिका भेज देंगे। अच्छा वहाँ जाती ना अपनी खैरियत की इत्तला ज़रूर कर देना। I'm very serious ज़िशान, मैं मजाक नहीं कर रही। साइमा तुम्हारा वाकई दिमाग खराब हो गया है। अमेरिका जाओगी? क्या मैं अपने फन को ऐसे ही दफन कर दूं? सिर्फ इसलिए कि मैं एक लड़की हूं? डैड अगर गुस्ताखी माफ हो तो कम 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 बोला करो, कम बोला करो, बोलो। डैड बात ही कुछ ऐसी है।
बोलो। एक लड़की है बाबा के साथ। ठीक है, तुम क्या समझते हो? डैड, बात बढ़ भी सकती है। ठीक, लड़की कौन है? हराम खाने की आदत पड़ गई है तुम लोगों को, हराम खाने की आदत पड़ गई है। गोरा, गोरा! तुम्हें मालूम था, तुम जानते भी थे, फिर भी मुझे खबर ना होने दी। क्या सजा होनी चाहिए तुम्हारी? माफी डैड, माफी। अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब मालूम करो कि लड़की कौन है, क्या है। सिर्फ अता पता नहीं, बल्कि उसका असल नस्ल भी मालूम होना चाहिए। आउट।